हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज आपको गेम दिखाऊंगा मैग्नस कार्लसन और आनंद जी के बीच में 2013 में चेन्नई में जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेली गई, उनकी गेम्स। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं ये गेम। और ये गेम की जो फरमाइश थी वो रवि राज जी ने की हुई थी। ठीक है ना? इन बिटवीन मैं आपको बोल दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना? और मैंने जैसे कि आपको कल के वीडियो में बोला था, मैंने इंग्लिश में एक चैनल बनाई हुई है, इसमें अभी एक पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देखें, वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्लसन के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की। पोन C4, पोन E6, D4, D5, नाइट C3 और अब आनंद जी ने खेला पोन टू C6, सेमी स्लेव डिफेंस। और यहाँ पे नॉर्मली वाइट की मेन मूव होती है E3। ठीक है ना? सेमी स्लेव की मेन मूव है। लेकिन यहाँ पे कार्लसन ने खेला पोन टू E4 और ये जाना जाता है सेमी स्लेव मार्शल गैम्बिट। यहाँ पे पोन मार लिया, नाइट कैप्चर पोन और बिशप B4 चेक। नाइट गई वापस C3 पे। ठीक है, यहाँ पे एक और देख लेंगे, अगर बिशप D2 आता है तो फिर आएगा क्वीन कैप्चर D4 और बिशप कैप्चर D4, फिर क्वीन कैप्चर E4, बिशप E2। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लैक है उसको एक पोन मिल गया है और ब्लैक की पोजीशन अच्छी है। ब्लैक यहाँ पे नाइट A6 खेलेगा, इस बिशप पे अटैक है और ब्लैक इज़ ऑलमोस्ट विनिंग, ऐसा आप बोल सकते हो। इसीलिए यहाँ पे बिशप B4 चेक के बाद जो कार्लसन है उसने खेल दिया नाइट C3, फिर आया पोन C5। ठीक है, और यहाँ पे पोन C5 का मतलब ये नहीं है कि अगर वो मारेगा तो हम बिशप से मारना चाहता है। नॉर्मली प्लान क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पोन A3, कार्लसन ने खेला बिशप F5। ठीक है, अब यहाँ पे कार्लसन ने खेला नाइट F3। आइए देखते हैं क्या होता है। अगर वो पोन मारते हैं तो फिर हम खेल सकते हैं क्वीन कैप्चर क्वीन, किंग टेक्स, पोन कैप्चर पोन कैप्चर। अब देख सकते हो ये जो 3 पोन है वो पोन का पूरा महल बन गया है। मतलब ये तीनों के तीनों पोन वीक है, क्योंकि जैसे ही बिशप और नाइट अटैक आए, तीनों के तीनों जो पोन है वो आ जाएंगे ओपन फाइल पे और इसको इजीली फिर टारगेट किया जा सकता है। ठीक है ना? इसलिए ये पोजीशन बहुत ही गंदी है वाइट के लिए। सो यहाँ पे कार्लसन ने पोन नहीं मारा बल्कि नाइट F3 खेला और यहाँ पे नाइट F6। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप पहले नाइट C6 खेलते तो वाइट जो D5 खेल देता और उसके बाद उसको स्पेस मिल जाती। ठीक है, इसी वजह से पहले नाइट F6, D5 स्क्वायर कंट्रोल किया। और दोस्तों ये जो D4 D5 रिलेटेड जो भी गेम्स है उसमें आपको अगर ब्लैक की ओर से खेल रहे हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस D5 स्क्वायर एंड द E4 स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ पे खेला गया बिशप E3। ठीक है, नाइट C6, वापस एक अटैक बढ़ाया, क्वीन D3। और जैसे क्वीन D3 खेला, इट्स वेरी सिंपल दैट जो कार्लसन जी है वो यहाँ से बिशप को मूव किए बिना पहले कैसल कर लेंगे, या फिर बिशप E2 और कैसल जो है उनका लॉन्ग साइड हो सकता है। ये नॉर्मल प्लान लग रहा है। ठीक है ना? तो ऑलवेज आप जब देखते हो कोई भी गेम खेलते हो तब अपने ओपोनेंट का जो प्लान है उसको ऑलवेज कंसीडर करो। यहाँ पे खेला गया पोन कैप्चर, नाइट कैप्चर और नाइट G4, इस बिशप पे अटैक किया और ये बिशप यहाँ से मूव नहीं हो सकता, अदरवाइज ये नाइट चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह आनंद जी ने क्या किया, 2 बिशप एडवांटेज ले लिया, लॉन्ग कैसल, नाइट से मार दिया, पोन से मार दिया और अब बिशप C7। यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि पोन E5 खेल सकते थे, लेकिन बाद में कार्लसन क्वीन E4 खेल के इस पोन पे प्रेशर बना सकते थे। प्लान ये है इसको मारना, डिस्कवर भी हो जाता है और यहाँ पे अटैक भी बिल्डअप होता। आनंद ने सिंपली अवॉइड कर दिया बिशप C7। ठीक है, और अब कार्लसन ने जो खेला वो नाइट कैप्चर C6। हम सब जानते हैं कि कार्लसन जो है वो एंड गेम के काफ़ी अच्छे प्लेयर है और वो एंड गेम ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे वाइट के पास तो काफ़ी कुछ ऑप्शन थे। देखिए आप, बिशप C7 की जगह पे वो एक क्वीन E4 खेल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे नाइट B5 पे भी खेल सकते थे और दूसरी वाली नाइट भी B5 पे खेल सकते थे। ये सारे ऑप्शन होने के बावजूद उन्होंने क्या डिसाइड किया, इस पोजीशन में नाइट से नाइट को मार के
उन्होंने सोचा यार एंड गेम में ही चलते हैं। फिर बिशप कैप्चर C6, क्वीन कैप्चर D8, बिशप कैप्चर D8, और अब भी आया बिशप E2 और किंग E7। देखो दोस्तों, ये हमें सीखना है इस गेम से। जैसे ही कि गेम में से क्वीन चली गई, ठीक है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कैसल करो। जैसे ही एंड गेम अप्रोच होती है, आपको किंग जो है वो सेंटर में रखने की ट्राई ज़्यादा करना है, क्योंकि एंड गेम में किंग जो है वो फाइटिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे खेला गया बिशप F3, इस पॉन पे अटैक है, बिशप D7 पॉन को सेव किया, और नाइट E4, बिशप टू B6। प्लान ये है कि नाइट C5 स्टॉप करना है, क्योंकि नाइट C5 आगे इस बिशप पे अटैक करता है, ठीक है ना। और इस बिशप पे जैसे अटैक करेगा, आपको क्या खेलना पड़ता, बिशप E8। तो ये वाला रुक जो है फिर वो जल्दी कनेक्ट नहीं होता गेम में। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बिशप C7 खेलते हो, मैं ये खेलता हूँ, और आप बिशप E8 पे जाते हो, तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो है रुक वो जल्दी गेम में नहीं आ सकता, ठीक है। इसी वजह से पहले बिशप B6, अगर नाइट आती है तो उसको मारा, तो इसलिए C5। अब जो है नाइट C5 पे नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे उसका पॉन आ गया, और बिशप C7, ठीक है। नाइट D6 खेले तो हम उसको मार देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाद में रुक D8 और फिर बिशप C8। यहाँ पे गेम में बिशप B6 के बाद जैसे ही C5 आया, आनंद जी ने खेला F5, उन्होंने बिशप C7 नहीं खेला, ठीक है। और F5 के बाद C कैप्चर B6, पॉन कैप्चर E4, और अब इन बिटवीन मूव B7। ऑफकोर्स वो मार सकते थे यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, A7 पे पॉन, लेकिन फिर बेचारे का बिशप चला जाता, तो इसी वजह से पहले E4, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप डायरेक्टली मारते हो यहाँ पे, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, तो मैं क्या करता, इससे मार देता। और आप देख सकते हो मेरे ये दो पॉन है वो साथ में हो गए, मतलब अब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। तो वो वाली C6 वाली जो वीकनेस है वो अब चली गई। इसी वजह से यहाँ पे कार्लसन ने B7 खेला कि भाई पॉन तो मैं दूंगा, लेकिन ये वीकनेस को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। रुक A B8, बिशप कैप्चर E4, रुक कैप्चर B7, F1। जैसे ही ओपन फाइल मिले आपको यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन अभी आप ओपन फाइल में देख रहे हो कि उसके पास कोई एंट्री स्क्वायर नहीं है, सारे के सारे जो एंट्री स्क्वायर हैं वो भी बंद है। रुक B5, रुक टू F4। अब आनंद जी ने अटैक स्टार्ट किया उस साइड, G5, रुक F3, H5, रुक D2 F1। अब आप देखो यहाँ पे एक खास इंपॉर्टेंट पोजीशन है, F फाइल पे है, जो कार्लसन ने रुक डबल कर लिए। तो अब जो आपको क्या करना होता है, उसका जो क्रिटिकल स्क्वायर होता है, मतलब जहाँ से रुक को पेनिट्रेट करने का चांस मिले, वो आपको बंद करना होता है। तो यहाँ पे वो मेन पेनिट्रेट स्क्वायर है ये वाला F7, और दूसरा F8, और तीसरा F6। जो F6 है वो इतना क्रूशियल नहीं है, लेकिन जो F7 और F8 है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, लेकिन ये F8 है वो कवर है। अब आपको क्या कवर करना पड़ेगा, F7। इसीलिए गेम में खेला गया बिशप टू E8, बिशप C2, रुक C5, रुक F6। अब रुक आ गया पेनिट्रेशन स्क्वायर पे, क्योंकि ये जो पॉन है और ये पॉन, ये दोनों वीक है, ठीक है ना। तो एंड गेम में क्या होता है दोस्तों, ओपोनेंट की जो वीकनेस है उसी पे अटैक करना होता है, ठीक है। एंड गेम में ऐसा नहीं होता कि टिक्स या टैक्टिक्स के सहारे आप जीत जाओ। आपको वीकनेस फाइंड करनी है, अगर नहीं है वीकनेस तो वीकनेस क्रिएट करनी है और फिर उस पर अटैक करना है। H4, E4, A5, किंग D2, किंग एडवांस किया, रुक B5, B2 पे अटैक है, और पॉन B3 उसको सेव किया। बिशप H5, अब क्या टारगेट है कि भाई बिशप को किसी भी तरह एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। बिशप यहाँ पे E8 पे कुछ नहीं कर रहा था। तो ऑलवेज आपकी जो गेम है उसमें क्या करना चाहिए, आपको पीसीस एक्टिवेट करना चाहिए। किंग C3, अब कार्लसन देखो आहिस्ता आहिस्ता अपना किंग इंप्रूव कर रहा है। रुक C5 चेक, किंग B2, रुक D8, रुक F2। क्यों, क्योंकि अदरवाइज रुक D2 वॉज रियल थ्रेट, वो काफ़ी डेंजरस थ्रेट थी। रुक D4, आप देख रहे हो दोनों प्लेयर है एक दूसरे की वीकनेस को टारगेट कर रहे हैं, और या तो अपनी वीकनेस को सेव कर रहे हैं।
यहाँ पे ये वीकनेस है, और ब्लैक की जो वीकनेस है ये सारी है जिसने इस रुक ने टारगेट कर रखी है, ठीक है। और अब आया रुक H6 और बिशप D1। और अगर ये दोनों बिशप एक्सचेंज हो जाते हैं तो ब्लैक की गेम काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी, जैसे कि आपने मारा मैंने मारा। अब क्या है, ये जो वीकनेस है वो दोनों कवर हो जाए। जैसे कि अगर वो रुक यहाँ पे जाते हैं तो इस रुक से पहले वीकनेस कवर हो जाएगी, और बाद में आपका ये उसका ये पॉन तो चला ही जाएगा, और ब्लैक का रुक है वो इवन बेटर पोजीशन पे आ जाएगा। और इसी वजह से उस बिशप को एक्सचेंज करना वाइट के लिए इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने खेला बिशप टू B1। और अभी ये लग रहा है कि जैसे इस बिशप के पास जाने के लिए कोई ज़्यादा स्क्वेयर ही नहीं बचे, फिर भी यहाँ पे क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर वाइट का ये प्लान है पॉन पुश करके इस बिशप को एक्टिवेट किया जाए, वो हम आगे गेम में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आनंद जी ने खेला रुक B5, यहाँ पे इस पॉन पे अटैक कर रहे हैं, और अब आया किंग C3। अब इसको आप मार नहीं सकते, अदरवाइज आपका ये रुक जा रहा है। तो आनंद जी उन्होंने रुक को सपोर्ट किया पॉन C5 खेल के, और अब कार्लसन ने उस पॉन को सेव कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता ये पॉन अब पुश होगा और कभी ना कभी ये बिशप एक्टिवेट हो जाएगा। और उसी पॉन को स्टॉप करने के लिए आनंद ने खेला पॉन E5, रुक G6 अटैकिंग ये पॉन। अब ये है गेम की क्रिटिकल पोजीशन है, मतलब ये 39 मूव हुई थी उस टाइम पे, ठीक है ना। और प्ले जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 4 घंटे तक का हो चुका होगा, और उस पोजीशन में दोनों प्लेयर मीन्स थके हुए होते हैं। लेकिन कार्लसन जो है वो उसके लिए फेमस है कि वो बहुत ही लॉन्ग गेम खेलते हैं और सारी के सारी मूव एक्यूरेट खेलते हैं। और ये चेस से ज़्यादा फिर क्या होगा, आपकी फिजिकल स्टेमिना कैसी है उस पर पूरी गेम चली जाएगी। और अभी जानते ही हो कि आनंद जो है उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेमिना कंपेयर टू कार्लसन कम ही होगी, ठीक है। और इसी वजह से शायद ये 39th मूव पे आनंद जी ने A4 खेल दिया। उन्होंने क्या किया, इस पॉन के सामने इस पॉन को एक्सचेंज करने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये था अब ये वाला पॉन भी फ्री में चला जाएगा, और जो कार्लसन है वो गेम में ड्राइवर सीट पे आ गए। यहाँ पे बेटर किया था, बेटर ये था कि अब G4 खेलते इस पॉन को हमेशा सेव किए रखते, जैसे कि उसमें गेम चलती, जैसे बिशप D3 फॉर एग्जांपल, रुक कैप्चर B3, रुक ने मारा और अब बिशप से मार दो। ऑफकोर्स ये नहीं मार सकते, ठीक है, अदरवाइज इसका रुक यहाँ पे चला जाता। अब जैसे कि रुक कैप्चर G4, आप बोले यार पॉन तो गया, लेकिन यहाँ पे हमें B3 पे भी पॉन मिला, और आएगा पॉन C4, और बिशप E2 पे सेव किया। और आप बोलोगे यार अभी इस पॉन को क्यों नहीं मार सकते, ठीक है ना, बिल्कुल मार सकते हो। जैसे कि मैं गया किंग D6, अब रुक से H4 पे मारा, लेकिन अब प्रॉब्लम है ये रुक है वो पूरा बंद हो चुका है, क्योंकि आपको ये पॉन भी सेव करके रखना है, ठीक है ना। आप सोचते हो यार बिशप यहाँ पे जाके पॉन तो सेव कर सकता है, अलिए देखते क्या होता है अगर ऐसा करते हैं तो। जैसे किंग C5 पे जाता है और बिशप F3, और यहाँ पे ब्लैक जीत जाएगा। आप सोच रहे हो क्या बात है, हाँ जीत जाएगा बिल्कुल। जैसे कि रुक D3 चेक, किंग B2 पे ही जाना पड़ेगा, और अब रुक D2 चेक। अब वापस आप किंग C3 पे नहीं जा सकते, अदरवाइज रुक C2 मैट हो जाएगी इस तरह से, और इसीलिए आपको जाना पड़ेगा किंग B1 पे, ठीक है। उस केस में पॉन C3, और आप देख सकते हो ये वाला पॉन है वो ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। अब और कुछ नहीं, वो पॉन पुश करेंगे और रुक से यहाँ पे चेक देंगे और इजीली जीत जाएंगे। इसी सारी वजह की वजह से यहाँ पे A4 की जगह पे G4 मूव जो है वो बेटर थी, लेकिन गेम में खेला गया A4, और जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ गए कार्लसन। रुक कैप्चर G5, रुक कैप्चर B3, रुक कैप्चर, और यहाँ पे सारे एक्सचेंजेस हुए। और अभी यही लग रहा है कि जैसे गेम तो इक्वल है, लेकिन अब ये पॉन चला गया, रुक कैप्चर E5, किंग D6, रुक H5, और अभी ये पॉन भी जाने वाला है H4 पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे खेला गया रुक D1 अटैकिंग द बिशप। और अब बिशप के पास ज़्यादा स्क्वायर नहीं है, और मैंने बोला था E5 कभी ना कभी आएगा और ये बिशप को एक्टिवेट करेगा, और गेम में वही हुआ, E5, किंग D5, और अब बिशप H7। और यहाँ पे आनंद ने दूसरी गलती कर दी, और वो जानलेवा थी। यहाँ पे एक और चांस था आनंद जी को गेम सेव करने का, वो था रुक A1, जिसमें अगर बिशप G8 चेक आता है तो किंग C6 खेल सकते हैं, और बिशप कैप्चर B3 के बाद रुक कैप्चर A3 इंटरमीडिएट मूव, और ये गेम ड्रॉ है। जैसे कि रुक कैप्चर H4,
ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा रुक कैप्चर B3 चेक, किंग C2 पे जाता है और रुक B4। और यहाँ पे आप देख रहे होगे यार एक पॉन डाउन है, फिर भी रुक एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि मारा और ये पॉन अब चला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं उसकी कुछ लाइंस, जैसे कि H4 किंग यहाँ पे, और एक गेम ड्रॉ है। दोनों के पास दो कनेक्टेड पॉन है। तो इस पोजीशन में जो ड्राइंग मूव थी आनंद जी के लिए वो थी रुक A1। उन्होंने खेल दिया रुक C1 और इस पॉन को मारने की सोचा, लेकिन ये पॉन ज़्यादा डेंजरस था। अभी हम देखेंगे गेम में, क्योंकि जो वाइट है उसका प्लान सिंपल है, बिशप को यहाँ पे लेके इस बिशप को मार के ये पॉन भी मारना और ये पॉन को पास पॉन बनाना। ठीक है ना, और वही गेम में हुआ और वही पॉन काफ़ी डेंजरस प्रूव हुआ। रुक C1 किंग B2, अब उस A3 पॉन को सेव कर लिया। रुक G1 बिशप चेक और यहाँ पे रुक चेक वापस, और अब कार्लसन ने मारा, आनंद ने मारा और कार्लसन ने किंग से मार दिया और आनंद ने G2 पे पॉन मारा। ठीक है, पॉन तो वापस मिल गया वहीं वाला, लेकिन अब ये जो पास पॉन है वो काफ़ी डेंजरस है। रुक कैप्चर H4, अब आनंद जो है वो 2 पॉन डाउन हो गए एक पॉन से, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक पॉन तो मिल जाएगा। किंग E6 पॉन A4, किंग कैप्चर E5, लेकिन अब जो ये किंग है वो इस साइड से काफ़ी दूर हो चुका है, इसी वजह से जो ये पॉन है वो काफ़ी डेंजरस प्रूव हो रहा है। A5 किंग D6 रुक H7। अब देखो एक रुक की एक्टिविटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। हमने क्या किया, इस किंग की एक्टिविटी को बंद कर दिया। अब जैसे कि किंग C6 जाता है तो फिर ये मूव और जो वाइट है वो इजीली विन हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है ना, इसी वजह से अब किंग भी उस पॉन को स्टॉप करने के लिए नहीं जा सकता है रुक H7 की वजह से। किंग D5, आनंद ने सोचा शायद कुछ एक्टिविटी मिल जाए इस पॉन में, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पॉन A6 पॉन टू C4 किंग C3 और अब रुक A2 बीच में आ गया। अब ये पॉन को स्टॉप करेगा, लेकिन अभी A7। और अब देख सकते हो इस पॉन को जो है वो इस किंग ने इजीली स्टॉप करके रखा हुआ है। ठीक है, और जबकि कार्लसन के दोनों पॉन है वो फ्री है एडवांस होने के लिए, इसी वजह से किंग C5 और H4 के बाद आनंद ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब गेम को सेव करना नामुमकिन है, क्योंकि पॉन तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब उसको रोक नहीं सकते क्योंकि आपका रुक जो है इस पॉन की वजह से बैंड अप है। और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, रुक इस तरह से ले लूँगा और इस पॉन को सिंपली एडवांस करता जाऊँगा और जो है वाइट है वो इजीली विन हो जाएगा। सो यहाँ पे आनंद जी ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।